लेकिन एस जयशंकर जो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी तो बड़ी वाहवाही है दुनिया के अंदर, क्या वजूहत है? उसका एक लेवल है, इंडिया का अपना एक लेवल है, उसके मिनिस्टर का एक लेवल है, उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक लेवल है। आपकी फॉरेन पॉलिसी को कोई मानता नहीं है, पाकिस्तान नहीं सुधर सकता। सर हम दुश्मनी देखिए किस किस मुल्कों के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमारा लेवल है कि हम दुश्मनी कर सके उन लोगों उन मुल्कों के साथ। हम अभी रिसेंटली टाइम में हम पैसा लेके दुश्मनी करते हैं, हम बिकाऊ माल हैं। 10,000 में शनाख्ती कार्ड बन जाता है, 15,000 में आपका पासपोर्ट बन जाता है। किसी के नाम पे गए हुए थे इंडिया एससीओ की मीटिंग सबमिट करने के लिए। जयशंकर साहब के सामने जाके वो सलाम करने के बजाय हाथ जोड़ रहे हैं और साथ फोटो खिंचवाने। जयशंकर साहब ने सबके साथ तस्वीर खिंचवाई, लेकिन हाथ जोड़कर जब बिलावल भुट्टो साहब की बारी आई तो उन्होंने हाथ नीचे ही रखे हुए थे और तस्वीर खिंचाने के बाद कहा कि भाई ये रास्ता यहाँ पर जा सकते हो आप। क्या समझते हो आप, इसमें गलती किसकी है, बिलावल भुट्टो साहब की है या फिर जयशंकर की है या इंडिया की गलती? क्या इस चीज़ को कैसे देखते हो? देखिए, हमें बहुत अफसोस होती है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। और दूसरी बात यह है कि ये सारे कठपुतली लोग जमा किया है हमारे। सबसे बड़ी गलती ये इदारों का समझता हूँ, क्योंकि इस तरह के नालायक और बेगैरत लोग ला के पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है और करप्शन के हद पार करके अब हिंदुस्तान भी चले गए। तो ये गलती है हमारी। जल्दी किस चीज़ में कहते हो आपका, क्या हमें हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए था? पहली बात, पहले नंबर पर कुछ टाइम पहले की बात आपको याद होगी कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक मौक़िफ़ दिया था, एक बयान दिया था। इंडिया के नरेंद्र मोदी को कहा था कि जो गुजरात का कसाई है वो भी जिंदा है। आप इंडिया के खिलाफ बयानात देकर इंडिया ही जाना, ये क्या समझते हो आप, किसमें हमारी इज्जत होती? देखिए, हमारी पूरी पाकिस्तान की इज़्ज़त को माइनस किया है बिलावल भुट्टो ने। और हिंदुस्तान में जिस तरह के ज़ुल्म होता है हमारे मुसलमानों के ऊपर, और मज़ीद ज़ुल्म का हवा दिया बिलावल ने, तो शर्म आना चाहिए ऐसे मिनिस्टरों को। उधर जाके उनके हिंदू बरादरी के साथ स्टैंड लेना ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुओं के साथ स्टैंड लेना अच्छी बात नहीं है। नॉन मुस्लिम तो चाइना भी है, फिर हम इनके साथ रिलेशन बेहतर करना क्यों अच्छा समझते हैं? देखिए, चाइना एक हमें पॉजिटिव समझती है, तो हमें चाइना के साथ रेस्पेक्ट करना बेहतरीन है, क्योंकि चाइना में इस तरह के नॉन मुस्लिम के ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाता जिस तरह के हिंदुस्तान में किया जाता है। आपको शायद तिब्बत और काशगर के मुसलमानों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। वहाँ पर चाइना के अंदर हिंदुस्तान में जितना आप समझते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा जुल्म है। आपको इस बारे में पता था? देखिए, हिंदुस्तान हमारे डायरेक्ट दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने हमारे फ़ौज के ऊपर जो जुल्म किया है और भी साजिशें करके दुनिया में हमें माइनस करना चाहती है। चाइना हमें इस तरह के। हम अपनी बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर तो हम उम्मत मुसलमान की बात कर रहे हैं ना। हाँ। हमने वो देखना कि मुसलमान उम्मत मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो आपने बात की, तो चाइना के अंदर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हम उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, चाइना में इस तरह के नेगेटिव रोल अदा नहीं होता है जिस तरह के हिंदुस्तान। मतलब आप इस बात को मानते ही नहीं कि चाइना जुल्म कर रहा है मुसलमानों पर? देखिए, चाइना में भी शायद मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता होगा, लेकिन जितना जुल्म हिंदुस्तान करता है इतना शायद तारीख में किसी ने किया ही नहीं होगा। आज भी जुल्म करते हैं। थोड़ी रिसर्च करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान में जुल्म नहीं हो रहा होगा, लेकिन रिसर्च कीजिएगा कि जुल्म कहाँ पर है। चाइना के अंदर मस्जिदें गिराई जा रही हैं ये कह करके, ये मस्जिदों के जो गुम्बद है ये चाइना के आर्किटेक्चर के खिलाफ है, सारी मस्जिदें तोड़ दी हैं। चाइना कहता है कि या तो आप एथिस्ट हो या आप चाइनी हो, कोई मजहब नहीं है, चाइना कहता है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, चाइना में कोई मज़हब नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात रखना चाहती है, और यहाँ सीपेक का सिस्टम भी उन्होंने ईजाद किया है और फंड्स भी देते हैं चाइना। तो जहाँ से हमें फंड्स मिले हम मुसलमानों के दुख दर्द भूल जाएं? नहीं, आई डोंट नो, दिस इज़ नॉट बिग इम्पोर्टेंट कंडीशन। बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट पर कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्या पब्लिक को? कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ, स्टैंड लो और इमरान खान की, वो दुनिया में आपका आवाज़ बुलंद करेगा, पूरी मुसलमानों को का स्टैंड लेगा, और ये स्टैंड तारीख़ का अच्छा पॉइंट में मिलेगा इस स्टैंड से। बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मजीद, क्या करते हैं? बैंक मैनेजर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि बिलावल भुट्टो साहब के बारे में इंफॉर्मेशन है। बिलावल भुट्टो साहब अभी एससीओ के समिट के लिए इंडिया गए हुए थे, तो अभी इमरान खान साहब का बयान आया कि
फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया जाकर हमारी बड़ी भी इंसल्ट करवा दी है, इस बारे में क्या कहना आपका? अगर ना उन्होंने वेलकम किया ना उन्होंने शेक हैंड किया, ना ही इसकी कोई इज्जत है। ठीक है, फजूल टाइम में फजूल टाइम वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तानी कौम का पैसा बर्बाद कर रहा है। जब से इसने ज्वाइन किया तब से लेकर ये फारा नहीं रहता। ठीक है, हाँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना इसकी फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई ना कोई फॉरेन मिनिस्ट्री का हमें कोई फ़ायदा है, ना कोई इसकी बात सुनता है, ना कोई मानता है। सर अगर बात करूं तो रिस्पेक्ट नहीं दी, तो इसमें कसूर किसका है? रिस्पेक्ट करवाने वाला का या रिस्पेक्ट करने वाले का? पर्सनैलिटी भी इम्पैक्ट होता है। पर्सनैलिटी अगर अच्छे लेवल के होते तो हर बंदा आपकी बात सुनता है। उनको भी पता है कि इसके पीछे पाकिस्तान में क्या वैल्यू है। सही हो गया, मतलब कि आपको भी पता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान में उसकी क्या वैल्यू है? बिलो रानी है, ठीक है, वो कहीं आता है जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सर लेकिन एस जयशंकर जो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी तो बड़ी वाहवाही है दुनिया के अंदर, क्या वजूहत है? उसका एक लेवल है, इंडिया का अपना एक लेवल है, उसके मिनिस्टर का एक लेवल है, उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक लेवल है। आपकी फॉरेन पॉलिसी को कोई मानता नहीं है, आपके फॉरेन मिनिस्टर को कोई नहीं मानता। सर क्या वजूहत? कोई सुनता नहीं है ना, उसका अपना कोई वजूद नहीं है, कोई लेवल नहीं है। सर हम ऐसे ही रहेंगे हाँ, ऐसा ही रहेंगे जब कब तक? हमारे पीछे जब तक एस्टेब्लिशमेंट है तब तक हम ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तान नहीं सुधर सकता। सर हम दुश्मनी देखिए किस किस मुल्कों के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमारा लेवल है कि हम दुश्मनी कर सके उन लोगों उन मुल्कों के साथ? हम अभी रिसेंटली टाइम में हम पैसा लेके दुश्मनी करते हैं, हम डॉलर खाते हैं और दुश्मन बनाते हैं। ठीक है, डॉलर ऊपर वाले खाते हैं, दुश्मनी अवाम की चलती है, महंगाई अवाम के सर पे होती है। इसलिए हम कहते हैं कि IMF को हमें कर्जा नहीं देना चाहिए। सर अभी 7.5 लाख से भी ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं, लेकिन किसी भी पड़ोसी मुल्क की आप हिस्ट्री निकाल लें, किसी भी मुल्क की तारीख में इतने ज़्यादा लोग मुल्क छोड़कर नहीं गए, क्या वजूहत है? महंगाई वजूहात, सबसे बड़ी महंगाई, उसके बाद अनसर्टेनिटी, उसके बाद एजुकेशन का ना होना, उसके बाद फ्यूचर बच्चों का मुस्तकबिल कुछ नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे एक जानवरों वाली लाइफ है, इंसानों वाली लाइफ नहीं। तो यही वजह है। सर हम 2-3 मुल्कों की नेशनलिटी देते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क किसी को भी देखेंगे, आप चाइना को ही देखेंगे, एक मुल्क की नेशनलिटी रख सकते हैं, या चाइना की रख सकते हैं या अदर मुल्क की। आप इंडिया की बात कर लें, वो भी एक मुल्क की नेशनलिटी देता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल इंडिया की नेशनलिटी लेना है। तो क्या हम क्यों प्रेफर करते हैं कि अपने मुल्क की भी और दूसरे मुल्कों की भी नेशनलिटी लेते हैं? हम बिकाऊ माल हैं। 10,000 में शनाख्ती कार्ड बन जाता है, 15,000 में आपका पासपोर्ट बन जाता है। किसी के नाम पे हाँ, किसी भी नाम का बना। जितने बांग्लादेशी हैं सारे के सारे पाकिस्तानी नेशनल होल्डर हैं। जितने अफगानी हैं बाहर, जितना भी अफगानी बाहर ट्रैवल करता है उनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है। जब वो बाहर इस तरह की चीज़ें बाहर करते हैं, अवाम में यानी उसका जो अगेंस्ट चीज़ें आती हैं वो पाकिस्तान के होते हैं कि पाकिस्तानी किलर है, पाकिस्तानी दहशतगर्द है, पाकिस्तानी वो है। हालांकि लोग करते हैं, पाकिस्तानी अवाम शायद इस तरह की नहीं। सर हमें क्या बदनाम किया जा रहा है? बदनाम किया जा रहा है। हमारे इदारे ठीक नहीं है, हमारे इदारे कोई काम नहीं कर रहे। चंद टकों के वो पर्सनल फ़ायदा देखते हैं कि मेरे पास चंद टके आ रहे हैं, ये नहीं देखते कि कौम का क्या बनेगा। हम पर्सनली इंडिविजुअली तौर पर ठीक है? नहीं, हम हर बंदा करप्ट है। हर बंदा करप्ट है, ज़ीरो से लेकर इवन PN से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हर बंदा करप्ट है। हमें ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? कोई नहीं, हमारा एजुकेशन कैरियर कोई नहीं है, हमारी ग्रोथ कोई नहीं है, हमारी सिंपल हमारी थिंकिंग नहीं है, तो हम इसी तरह ही रहेंगे। सर आप बैंकर हैं, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के इस टाइम फॉरेन रिजर्व के क्या सूरत हाल है। क्या हम दिवालिया हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो हम हो चुके हैं, दिवालिया हम हो चुके हैं। पिछले 7-8 माह से हम दिवालिया लाइफ गुजार रहे हैं। बस वो इसाक डार साहब ने डिजिट आगे पीछे कर दिए हैं, उसकी वजह से। मतलब स्टेबल कर दिए हैं? नहीं, झूठ, हाँ, आर्टिफिशियली तौर पे। तभी IMF आपको पैसा नहीं दे रहा। सर कब तक हम IMF से मांगते रहेंगे? सर मुल्क तरक्की किया था, मैंने IMF से हमें पैसा लेने का कोई अवाम को फ़ायदा नहीं है, उससे ऊपर वाले लोग खा जाते हैं, अवाम तक कुछ नहीं आता। पाकिस्तान की ज़रिया आमद क्या है? हम किस चीज़ से पैसे कमाते हैं? और अगर दूसरे मुल्कों की बात करेंगे तो कोई ज़रात बेच रहा, कोई गाड़ी बेच रहा, पाकिस्तान क्या बेच के अभी तक चल रहा है? पाकिस्तानी बस सिर्फ डॉलर बेचते हैं, हम लोग डॉलर लेते हैं, उसके अलावा किसी न किसी मुल्क में जाके कोई ना कोई जंग शंग छेड़े थे। जब भी इनको डॉलर चाहिए होता है पठानों का कत्लेआम करते हैं। सुबह सरहद KPK पंजाब सब के इसी तरह दहशत गर्दी में। सर हम तो कहते हैं अफगानिस्तान का हर मौके पर हम साथ देते हैं, लेकिन अफगानी हमारे पीछे हमारे खिलाफ क्यों है आज के टाइम में? उसकी वजह यह कि आपने उनकी नस्लें मुका दी हैं, आपने पैसे लेके उनकी नस्लों के ऊपर बमबारियाँ की हैं, ड्रोन अटैक्स किए हैं, यही रीज़न है। और लेकिन मानते नहीं है ना? नहीं, हम मानते हैं, हमने पठानों के साथ बहुत जुल्म किया है। सर वो जो कर रहे हैं वो इस टाइम सही है या नहीं? देखें, आपने खुद पैसे लेके तालिबान बनाए, आज वो आपके सर पे मुसल्लत हैं और हमेशा रहेंगे।
सर अच्छे तालिबान भी होते हैं क्या, बुरे तालिबान भी होते हैं? नहीं, अच्छे बुरे तालिबान वो हैं जिनके बच्चे आपने मार दिए हैं। सर हमने तो एक तालिबान बनाए थे और अच्छे तालिबान का नाम दिया, बुरे तालिबान का भी नाम दिया था हमने। कोई अच्छे नहीं है, कोई बुरे नहीं, तालिबान तालिबान हैं, ठीक है। और वो पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुँचाएं, क्योंकि आपने उनके बच्चे मार के पैसे लिए हुए हैं। सही हो गया सर, बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी नाइस। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? फरहान रशीद। क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। सर बिलावल भुट्टो साहब इंडिया चले गए और वहाँ पर गए और बड़ी बेइज्जती हुई हमारी, ऐसा सुनने को मिल रहा है। क्या समझते हैं आपके, उन्हें इंडिया जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? किसी अच्छे बंदे को जाना चाहिए था जो पाकिस्तान के रेप्यूट का ख्याल रखता और पाकिस्तान का जो ऑनर है उसका ख्याल रखता, और किसी रेप्यूटेबल पर्सन को जाना चाहिए था वहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को। मतलब कि आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब, आपके कहने के मुताबिक ऐसा जाहिर हो रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब जो सीट पे है, इस सीट के एलिजिबल नहीं है, वो बिल्कुल कैपेबल नहीं है वो इसके। कैपेबल नहीं है? नहीं है। कौन है इस सीट का कैपेबल? बहुत से अच्छे लोग गुजरे हैं, उनमें से वज़ीर जो है वजारत ख़ारजा इनके पास है, तो इससे पहले बहुत सीनियर लोग गुजरे हैं जिन्होंने ये पोस्ट संभाली है, तो उनमें से कोई एक हो जाता जो ज़ाहिर है ठोस बुनियाद पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करता आगे। हाँ, क्या समझते हैं कि रिस्पेक्ट नहीं दी गई बिलावल भुट्टो साहब को इतनी बकौले इमरान खान साहब जितनी को उनको देनी चाहिए थी? क्या बिलावल भुट्टो साहब ने ये रिस्पेक्ट लेना बिलावल भुट्टो की अपनी गलत खामी है या फिर इंडिया की खामी है कि उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी बिलावल भुट्टो साहब को? इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें वो ज़ाहिर है हमारे दुश्मन है, तो कोई ऐसा बंदा जाता है दबंग किस्म का जो अपनी इज्जत, वो लोग तो नहीं करेंगे, अपनी इज्जत करवानी पड़ती है फिर ऐसे लोगों से। सर जब हमारी तरफ से इधर पहले बिलावल भुट्टो साहब नफरत अंगेज स्पीचेस करते हैं कि बुचर ऑफ गुजरात इज़ अलाइव, गुजरात का जो कसाई है वो जिंदा, पहले उसको आप मारो। जब इस तरह के बयानात देकर एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इतना बुरा भला कहकर आप उसी मुल्क में जाते हो, तो आप रिस्पेक्ट, आपको मतलब कि जो एक्सेप्ट करते हो, आप रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हो उनसे, क्या वो आपको मिलेगी? देखिए ये इनके सियासतदान है, दोगलापन होता है इनके अंदर, ठीक है। हाँ, कई कई चेहरे होते हैं इनके, तो अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सही हो गया। हाँ, तो मतलब कि शॉर्टकट में क्या कहना चाह रहे हैं, गलती किसकी ज़्यादा? गलती हमारे बंदे की है। हमारी बंदी की है। इमरान खान साहब का भी बयान आया, इमरान खान साहब को कहते हैं कि भाई तुम लोगों को तो रिस्पेक्ट ही नहीं करवानी आती, वो आप चले गए हो इंडिया, आपको तो जाना नहीं चाहिए था। बिल्कुल ऐसी है, किसी एलिजिबल पर्सन को जाना चाहिए था, जैसे मैंने पहले कहा किसी दबंग बंदे को जाना चाहिए था जो उनको संभाल लेता। अच्छा, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि पाकिस्तान के हालात आजकल कुछ बेहतर नहीं है, माशी हालात भी, और समाजी लेवल पे लोग बहुत परेशान हैं, तो कहना चाहिए कि गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो फिर कुछ बेहतरी आएगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता बिलावल भुट्टो का कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी क्रिएट करने का, उधर जाने का फैसला कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी क्रिएट करना तो नहीं था? देखिए वो इतना मैच्योर नहीं है, ठीक है। बहुत से सीनियर पर्सन ऐसे हैं जो जिनको बाईपास करके इसको आगे लाया गया, ठीक है, जिसको आप कह रहे हैं कि मोरिस से सियासत है, बिल्कुल सही। कि वालिद के बाद बेटा आ गया सियासत में आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से कैपेबल लोग हैं इनकी पार्टी में जिनको आगे आना चाहिए था इसकी जगह पे। सही हो गया। तो क्या लगता है कि आपको हमारे रिलेशन बेटर होने चाहिए कि नहीं हमारे पड़ोसियों के साथ? अगर मैं बात करूं ईरान के साथ, हमारे रिलेशन बेहतर है? ईरान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है हमारे। क्या हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ बेहतर है? जी बिल्कुल नहीं है, क्या हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर है? बहुत बुरे हैं। सर हम सबके साथ खराब करके हम करना क्या चाह रहे हैं? देखिए उनके साथ हमारी बन ही नहीं सकती जिस तरह के वो लोग हैं। चले इंडिया के साथ नहीं बन सकती, ईरान के साथ क्यों नहीं बन? ईरान अपनी जगह शरारतें करता है, उसने कभी पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना ही नहीं है सही तरह से, ठीक है। हाँ, वो कभी उसने साइड नहीं ली पाकिस्तान की। सर इंडिया के साथ क्यों नहीं बेहतर हो सकते हमारे लिए? इंडिया क्योंकि आपको पता है अज़ली दुश्मन है हमारा। दुश्मनी किस बात? दुश्मनी यही है, आपको पता है मुसलमान और हिंदू एक दो कौमी नज़रिया जो पेश किया गया था, उसके बाद से दुश्मनी है हमारी इनके साथ। सर इस तरह तो दुश्मनी तो चाइना के साथ भी तो होनी चाहिए, चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो ज़ाहिर है हमेशा से सपोर्टिव है पाकिस्तान के लिए। सिर्फ पाकिस्तान के लिए या पूरे मुसलमानों के लिए सपोर्टिव है? वो असल में अपना मुफाद सोचता है, वो एक कह लें कि अमन पसंद मुल्क है चाइना अमन पसंद मुल्क। चाइना के अंदर, काशगर के अंदर मुसलमानों पर क्या हो रहा है, तिब्बत के अंदर मुसलमानों पर क्या हो रहा है, इस बारे में हम बात क्यों नहीं करते? करनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। करनी चाहिए। करनी चाहिए। जो चाइना कर रहा है इसको सही कर रहा है वो? देखिए मुसलमान जहाँ कहीं भी है दुनिया में वो एक